तो आज की वीडियो में हम उस अपडेट की बात करेंगे जिसका इंतजार हर फैंटेसी प्लेयर कर रहा है। क्या ड्रीम 11 दोबारा अनबैन हो सकता है? ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इस बैन के पीछे कई लेयर हैं, कई फैसले हैं और कई ऐसे पलटवार हैं जो अब सामने आने लगे हैं। सबसे पहले समझो कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर सख्ती दिखाई। नए बिल में साफ कहा गया कि जहां खेल में पैसों का जोखिम ज्यादा है वहां नियम और सख्त होंगे। यही वही वक्त था जब ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट बंद हुए। कंपनी ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वे अब फ्री टू प्ले मॉडल पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यह बस एक दिखाई देने वाला कदम था। असली गेम अंदर खेला जा रहा था। बैन के बाद ड्रीम 11 ने अपनी पुरानी सिस्टम फाइल्स अपडेट की। उनके अंदर एक नया मॉडल तैयार किया गया, कंट्रोल्ड फैंटेसी मॉडल। ये वही मॉडल है जिसका असली काम है एंट्री लिमिट कम करना, लॉस प्रोटेक्शन लाना, रियल टाइम मॉनिटरिंग जोड़ना और गेम को स्किल बेस्ड की कैटेगरी में फिट करना। यही वो शब्द है जिस पर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री टिकती है, स्किल बेस्ड गेम। अगर ड्रीम 11 ये साबित कर दे कि उनका गेम स्किल आधारित है तो ये बैन लंबे समय के लिए रुक नहीं सकता। बैन के बाद से अब तक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ड्रीम 11 के ऊपर की निगरानी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। कंपनी ने सरकार को दिखाया है कि उन्होंने अपने सिस्टम में क्या क्या बदलाव किए हैं, कैसे यूजर की सुरक्षा बढ़ाई है और कैसे गेम अब पहले की तरह हाई रिस्क वाला नहीं रहेगा। अब बात आती है अनबैन की। हाल ही में कुछ इंटरनल रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें यह लाइन लिखी है, कंडीशनल रिटर्न पॉसिबल। इस एक लाइन ने पूरे गेम को उल्टा कर दिया। इसका मतलब है कि ड्रीम 11 पूरी तरह नहीं बल्कि एक टेस्टिंग फॉर्म में वापस आ सकता है। अब टेस्टिंग कितनी होगी, किस राज्य में होगी, कितने दिनों तक होगी, ये अभी लॉक है। लेकिन इतना जरूर है कि फाइल बंद नहीं है, फाइल पर काम जारी है। कंपनी की सबसे बड़ी मजबूती यह है कि करोड़ों यूजर इंतजार कर रहे हैं और यह आवाज सरकार तक पहुंची है। जब किसी प्लेटफॉर्म के करोड़ों खिलाड़ी हो तो उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सस्पेंस का दूसरा हिस्सा, ड्रीम 11 एक नए फॉर्मेट पर काम कर रहा है। एक ऐसा फॉर्मेट जहां यूजर पैसा नहीं लगाएगा लेकिन गेम का स्ट्रक्चर फैंटेसी जैसा ही होगा। अगर यह फॉर्मेट पास हो गया तो कंपनी को दोबारा रियल मनी फॉर्मेट टेस्ट करने का मौका मिल सकता है। यानी कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। तीसरी बड़ी बात, कई राज्यों ने संकेत दिया है कि अगर ड्रीम 11 अपने नए मॉडल को सुरक्षित और कम जोखिम वाला साबित कर दे तो राज्य अपनी तरफ से परमिशन दे सकते हैं। मतलब शुरुआत राज्य स्तर पर हो सकती है और बाद में पूरे देश में। चौथा ट्विस्ट, नई टीम बनी है जो ऑनलाइन गेम्स के नियमों को दोबारा देख रही है और ड्रीम 11 का नाम इस चर्चा में बार बार आता है। इसका मतलब है कंपनी बाहर नहीं है, कंपनी अभी भी टेबल पर है। तो क्या ड्रीम 11 अनबैन होगा? सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इशारे साफ हैं। फाइल आगे बढ़ चुकी है, कंपनी मॉडल बदल चुकी है, राज्य चर्चा कर रहे हैं, कानून में छोटे बदलाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, टेस्टिंग मॉडल को लेकर बातचीत तेज है। ड्रीम 11 का पुराना रूप शायद न लौटे, लेकिन नया ड्रीम 11 नए नियमों के साथ कभी भी सामने आ सकता है। हमारे को और अब सवाल सिर्फ इतना है, कौन सा बदलाव पहले आएगा, स्टेट लेवल अनबैन या नया टेस्टिंग मॉडल? जवाब जल्द मिलेगा क्योंकि अपडेट किसी भी समय आ सकता है। मैं जैसे ही अगला बड़ा पॉइंट पकड़ूंगा तुरंत यहां लेकर आऊंगा। जुड़े रहो